नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल और मैं रिम्पा स्वागत करती हूँ आपका आज के बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। कांग्रेस के वोट चोरी मुहिम पर चुनाव आयोग ने मांगा पुख्ता सबूत। शाहजहांपुर में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची रामगंगा, सरकार ने जारी किया अलर्ट। धराली में आए आपदा के बाद जिंदगी की तलाश जारी, 42 लोग लापता, नौसेना के जवान भी शामिल। दिल्ली एनसीआर में 10-15 साल पुराने वाहनों को मिली फिलहाल राहत। सुप्रीम कोर्ट ने चालान ना काटने का दिया आदेश। मुख्य व्हिप पद छोड़ने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी बोले, मैं अपनी नेता के प्रति पूरी तरह वफादार हूँ। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोपों को लोकतंत्र पर हमला बताया और इसे सार्वजनिक करने के लिए अभियान भी चलाया। राहुल गांधी ने इस पर चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने अपने पक्ष में दस्तावेज मांगे हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं की हिरासत ने मुद्दे को और गर्मा दिया है। विपक्ष एकजुट दिख रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब मांग के विपक्ष को दबाव में डाल दिया है। शाहजहांपुर जिले में रामगंगा नदी मंगलवार को खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर से ऊपर बहने लगी है, जिससे आसपास के क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घरों की चौखट तक पहुंच चुका है। वहीं कलान में स्थित भैंसर बांध में गंगा नदी खतरे के निशान से मात्र 2 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिससे कलान और मिर्जापुर के आसपास के 1 दर्जन गांव को टापू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने बाढ़ को देखते हुए सावधानी और बचाव का निर्देश जारी किया है। कई गाँव में राहत बचाव कार्य के लिए मोटर बोट का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया है। धराली गांव में 5 अगस्त 2025 को अचानक बादल फटने और लैंडस्लाइड के चलते हजारों लोग बेघर हो गए और कई होटल बाजार मलबे में दब गए। इस घटना में अब तक कम से कम 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 42 लोगों के लापता होने की सूची है, जिनमें 9 भारतीय सेना के जवान भी शामिल हैं। राहत बचाव दल फिर से आम जन जीवन को पटरी पर लाने की कोशिशों में लगा है, लेकिन मौसम विभाग के अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के अलर्ट की वजह से लोगों के बीच में डर का माहौल है। अलर्ट के बाद सरकार की तरफ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी गई है और साथ ही सुरक्षा बल और राहत बचाव दल को सहयोग करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल वाहन जो 10 साल से पुराने हैं और पेट्रोल वाहन जो 15 साल से पुराने हैं, उनके मालिकों को अब चालान और दूसरी तरह के कानूनी कार्रवाई से फिलहाल राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ऐसे वाहनों के खिलाफ कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस कदम से लाखों वाहन मालिकों को अस्थायी रूप से राहत मिली है। मुख्य व्हिप पद से इस्तीफा देने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने कहा कि वे अपनी नेता ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह वफादार हैं और यह भरोसा 100% बना रहेगा। उन्होंने पहले यह स्पष्ट किया कि हाल ही में विपक्ष के धरने में भाग न लेने की वजह सर्वोच्च न्यायालय में 2 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई में शामिल होना था, जिस कारणवश वह अनुपस्थित रहे। पटना में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया और देश के प्रति अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए जय हिंद के नारे से शहीद जवानों को याद किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरंगा यात्रा की तारीफ की और स्वतंत्रता दिवस के लिए सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने की हिदायत दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सरकार ने संसद पाकिस्तान पर एक और निर्णायक प्रहार किया। विदेश मंत्री ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने आतंकवाद समर्थक पाकिस्तान को पहले पैगाम नहीं भेजा था, बल्कि केवल हमले के बाद ही पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी। यह जानकारी उन्होंने हाउस पैनल में दी थी। इस दौरान यह भी बताया गया कि इस कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन व्यापक था। केवल 3 देशों को छोड़कर 193 में से अधिकांश देशों ने भारत का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची विवाद पर कहा है कि सूची तैयार करने में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि यह भरोसे का मसला है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर किसी बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटाए गए हों तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगी और शामिल लोगों को न्याय सुनिश्चित करेगी। साथ ही यदि प्रक्रिया में कोई अवैधता साबित होती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी टी20 मैच 53 रनों से जीतकर सीरीज फिर से बराबर कर ली। साउथ अफ्रीका की जीत की सबसे बड़ी वजह रहा ब्रेविस का जबरदस्त प्रदर्शन। 22 साल के ब्रेविस ने महज 41 गेंदों में शतक बनाया और वह 125 रन बना के नाबाद रहे, जो दक्षिण अफ्रीका की टी20 इंटरनेशनल में अब तक की सबसे ऊंची पारी है। इस तूफानी पारी ने टीम को 218 रन का मजबूत स्कोर दिलाया और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को उन्होंने 165 रन पर रोक दिया। फिल्म सैयारा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। जानकारी के अनुसार यश राज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में 12 सितंबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर इसके स्ट्रीमिंग का ऐलान किया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। धन्यवाद।